अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एक स्टॉक की कितने किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, कि एक स्टॉक को आप कितनी नौइयत से जान सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे एक स्टॉक की वैल्यू होती है वो कहलाती है उसकी फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जैसे कि इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि फेस से मुराद है कि शक्ल, एक स्टॉक की शक्ल। अब शक्ल से मुराद ये कि जिस कीमत पे स्टॉक जो है फ़र्स्ट टाइम पे लिस्ट होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो वैल्यू जो है उस स्टॉक की फेस वैल्यू कहलाती है। नॉर्मली जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी फेस वैल्यू 10 ही है। बहुत रेयर चांसेस ऐसे हैं कि किसी की उसमें 5 हो, वरना मोस्टली जो है वो 10 ही फेस वैल्यू है। अब इसकी फेस वैल्यू के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी का जो है कितना कैपिटल जो उसने रेज़ किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। उसका तरीकाकार ये है कि आप उस कंपनी की फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेल किए हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो फाइनल उसका कैपिटल आ जाएगा कंपनी का। अब जैसे कि एक कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेल किए हैं और उनकी फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल उस कंपनी का कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए बन जाएगा। दूसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से मुराद है कि किताब की वैल्यू। अब किताब ये है कि उसके फाइनेंसेस में कितनी वैल्यू जो है कंपनी की या शेयर्स की लिस्ट की गई है, कितनी रखी गई है वैल्यू। तो उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि एक कंपनी ने के जितने भी एसेट्स हों उसमें से आप उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे और रिमेनिंग फिगर जो आएगी वो उस कंपनी की बुक वैल्यू कहलाएगी। अब लेट्स सपोज कि एक कंपनी के पास 20 लाख रुपए के एसेट्स हैं, जिसमें मशीनरी है, कोई और इक्विपमेंट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट हो। उसमें से उसने 5 लाख रुपए किसी बैंक से लेना है लोन, या कोई और एक्सपेंसेस जो हैं उसके पेंडिंग में हैं, उनको आप माइनस करेंगे। 20 लाख में से 5 लाख को माइनस करेंगे तो ये 15 लाख रुपए उस कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आएगी। और अगर आप इस बुक वैल्यू को आप ये देखना चाह रहे हैं कि पर शेयर कितनी बुक वैल्यू है, तो लेट्स सपोज कि अगर उस कंपनी ने 1 लाख शेयर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेल किए थे, तो आप इस 15 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो एंड पे रिज़ल्ट जो है वो 15 रुपीज़ पर शेयर इस कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से मुराद ये होती है कि मौजूदा कीमत जिस पे शेयर ट्रेड हो रहा हो। अब ये जो है वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू शेयर की कम ज़्यादा होती रहती है और डिमांड और सप्लाई के डिपेंड करते हुए। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस जो है शेयर की नीचे आ जाएगी। अब मार्केट वैल्यू जो है इसका शेयर के फाइनेंशियल्स पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे मार्केट वैल्यू की फ्लक्चुएशन का फ़ायदा जो है वो शेयर होल्डर जो होते हैं उनको ही होता है। उस शेयर के या कंपनी के फाइनेंसेस पे कोई असर उसका नहीं पड़ता। अब इसमें ये है कि सिंपली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फेस वैल्यू तो वो होगी जब वो स्टॉक लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, वो उसकी वैल्यू बुक वैल्यू जो है करंटली शो करेगी कि कंपनी किस पोजीशन में है। और मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट के हिसाब से उसके रेट्स होंगे। डिमांड उसकी ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ेगा, और डिमांड कम होगी तो रेट कम होगा। अब ये तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, लेकिन आप इजीली इसको आप अगर SCS ट्रेड की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे सर्च करें किसी भी कंपनी का। जैसे कि मैंने सर्च किया हुआ है ये इफ़र्ट का ये जो है 80 रुपीज़ 54 पैसा ये इसकी मार्केट वैल्यू है। दूसरे नंबर पे ये नीचे उसकी फेस वैल्यू ये लिखी हुई है कि 10 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है। और उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो उस कंपनी
ये बुक वैल्यू पर शेयर भी लिखी आ गई है कि 32 रुपये 47 पैसा जो है इस शेयर की बुक वैल्यू है। अब अगर तो एक शेयर की मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, जैसे कि इसकी थी 80 रुपीज़ और बुक वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये है कि इस शेयर की जो है मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, और ये जो है इसलिए इसकी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा 80 रुपीज़ पे पहुंच गई। जबकि कंपनी के फाइनेंसिस पे आप देखेंगे तो उसमें 32 रुपीज़ 47 पैसा आ रही है। तो व्यूअर्स, ये तीन तरीके हैं जिससे किसी भी आप स्टॉक की वैल्यू देख सकते हैं, और आपको इजीली ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। SES की वेबसाइट से देखें या कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें यह कि नंबर ऑफ़ शेयर भी ये लिखे होते हैं कि कितने शेयर जो है कंपनी ने स्टॉक मार्केट में सेल किए हैं और 10 रुपीज़ के हिसाब से सेल किए हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही है। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।